वेलकम टू मैथिंग सेशन क्लास 12 सॉलिड स्टेट। आज के क्लास 12 सॉलिड स्टेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इन सम टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ, बहुत ही आपको वादा करते हैं कि रटना नहीं है, पूरा आपको आज ही याद हो जाएगा, वो भी हर सेमेस्टर के लिए। कोई भी एग्जाम दीजिए परफेक्ट रूप से आपके पास याद रहेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ेंगे लोग, अबाउट क्यूब। क्यूब के बारे में हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे लोग। जो आप लोग याद किए होंगे हम आपको आज वह याद करा देंगे बिना याद किए हुए, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे लोग यूनिट सेल के बारे में, जो कि एक लेक्चर यूनिट सेल के डाल चुके हैं, उसी को फिर से दोबारा रिपीट करके अच्छे वे में डाल रहे हैं। जैसे वहाँ क्या था, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग डाले हुए थे, अभी हम लोग एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है। उसके बाद ये हम लोग जानते हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स में कौन कौन होता है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उस सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, अबाउट क्यूब। क्यूब क्या होता है, उसमें क्या क्या देखेंगे लोग, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको तो पता ही है कि क्यूब हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाएंगे। यह हमारा एक क्यूब हो गया। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यह देखा जाएगा कि साइड ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब में कितना भुजा हो सकता है। क्लियर है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड, भुजा, क्यूब में भुजा की संख्या कितना होता है। देखिए आप सबको ऐसे बताए थे, 1 मिनट इसके लिए एक मॉडल हम लोगों का चाहिए जिसके हेल्प से हम लोग इजीली इसको अच्छा से समझ सकते हैं लोग, ठीक है। देखिए आपको यह 2 आपके सामने ऐसे ला दिए जिससे कि आपको समझाने में इजी होगा। सपोज मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, एक क्यूब हो गया, क्योंकि ऐसे आपको दिखाई दे ही रहा होगा, बस इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मान लेना है कि अभी हमारा यह क्यूब है, अभी क्लासरूम में रहता है तो आपको सामने दिखा देता है, क्लासरूम तो है नहीं यह। तो हम लोग यह एक क्यूब हो गया। तो इसमें पूछा भुजा कितना हो सकता है, इसमें साइड कितना होगा। देखिए ऊपर आपको कितना साइड दिखाई दे रहा है, देखिए तो 4 को साइड ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इधर फिर कितना हो गया, इसको तो काउंट कर लिया ना जी। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग ले लें तो इधर देखेंगे तो इधर भी कितना होगा, 4 इधर साइड हो गया, तो 4 4 8 हो गया। इधर आप बात करेंगे तो कितना बचा हुआ है, इन दोनों को काउंट कर लिए हैं तो यह दोनों बचा हुआ है, तो एक यहाँ और एक यहाँ, 10 हो गया। फिर इसको देखेंगे तो यह काउंट कर लिए हैं तो कितना हो गया, इसको नहीं करेंगे, केवल यह बचा हुआ है, 11 हो गया। और इसको देखेंगे तो कौन, ये भी काउंट कर लिए तो यह बचा हुआ है तो 12 हो गया। और इन दोनों में सब काउंट हो गया। मीन्स आपको देखिए घर से हम रूम के अकॉर्डिंग बताया था, ऊपर कितना साइड होता है, 4 गो, नीचे भी कितना साइड होगा, 4 गो, और 4 कोना वैसे दीवारें होती है। टोटल साइड कितना होगा क्यूब में, 12 हो जाएगा। तो यहाँ साइड ऑफ क्यूब कितना लिख देंगे लोग, 12। अब इसमें बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ा देगा। उसका हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ कर्नल। कर्नल मीन्स क्या होता है, कोना। देखिए कोने की संख्या क्यूब में कितना होगा, तो ऐसे तो आपके घर में पता होगा कि ऊपर 4 गो कोना होता है और नीचे कितना होता है, नीचे भी 4 ही कोना होता है। तो कोना की यदि बात की जाएगा तो कितना मिलेगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। इससे देखिएगा तो यहाँ कितना हमको मिल जाएगा, 4 को यहाँ है, फिर इधर भी देखिएगा तो कितना मिलेगा, 4 को इधर हो जाएगा, टोटल कोना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कोना की संख्या कितना लिख देंगे लोग, 8 को। उसके बाद हम लोग लिखना है फेस, नंबर ऑफ फेस। फेस मीन्स क्या होता है, सतह। अरे अब सतह के क्यूब में संख्या कितना होगा, तो देखिए सतह भी हमें देखना होगा। तो क्या करेंगे लोग, एक यह हो गया, पूरा एक सतह हो गया। सतह मीन्स दीवार जो होता है उसी को काउंट करते हैं, ठीक है ना। एक यह हो गया, 2 हो गया, फिर इधर भी हो गया 3, और एक हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ 4 को ऐसे दीवारें होती है, देखते होंगे, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, और एक आगे होता है। प्लस एक ऊपर होता है और एक कहाँ होता है, नीचे होता है। तो टोटल हमें दीवारें कितना मिल जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 6। तो अभी हम लोग ने क्या देखे लो कि क्यूब में नंबर ऑफ साइड कितना होता है, 12 होता है। क्यूब में कर्नल की संख्या कितना होता है, 8 होता है। और फेस की संख्या कितना होता है, 6 होता है। यह सभी लोगों को इतना पता भी होगा। और अब हम लोग कुछ नए चीजें इसमें सीखेंगे लोग। सबसे पहले आएगा आपको नंबर ऑफ फेस डायगोनल।
अब देखिए डायगोनल मीन्स तो आपको यह समझ में आता ही होगा, डायगोनल मीन्स क्या होता है, जिसको हिंदी में विकर्ण कहते हैं लोग। देखिए ये हमारा एक दीवार हो गया, तो इसको जो बीचे बीच हम लोग पार करते हैं लोग, वही क्या कहलाता है, हमारा डायगोनल कहलाता है। जस्ट लाइक इसमें देखिए लो, इसका हम समझे डायगोनल कौन है, तो यहाँ से इसको ऐसे पार कर दे लो, या फिर इसको ऐसे बीचे बीचे काट दे, तो यह हमारा डायगोनल कहलाता है। तो अब पूछा है कि इसमें क्यूब में कितना फेस डायगोनल होगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि फेस को कितना भागों में काटा जा सकता है, वह क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल। देखिए इसको हम लोग एक तो ऐसे डायगोनल बना सकते हैं और एक ऐसे इसको मिला सकते हैं, तो एक वो फेस से हमें कितना मिलेगा डायगोनल, ध्यान से समझिए लो, ऐसे मिला है तो एक मिला, फिर ऐसे मिला है तो एक मिला, यानी कि एक फेस से हमें कितना डायगोनल मिलेगा, 2 मिलेगा। क्यूब में फेस होता है कितना है, 6, तो टोटल इसका फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होता है उसको ही बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी हम लोग नंबर देख रहे हैं लोग। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। आज समझिए बॉडी डायगोनल क्या होगा, तो सिंपल ही बॉडी डायगोनल मींस क्या होता है, फेस के डायगोनल मतलब फेस के अकॉर्डिंग काटा लो, और बॉडी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब बॉडी के बीचों बीच हम लोग काटेंगे लो। जस्ट लाइक इसमें हम लोग इससे समझ सकते हैं हम लोग बॉडी डायगोनल कौन सा होगा, तो यह मान लीजिए मेरा क्यूब हो गया, पूरा ऐसा पैकेट कर लिए, और इसका बॉडी डायगोनल कौन सा क्या है जी, इसको हम लोग किससे मिला है, इस नीचे वाला से, इसको किससे मिलाएंगे, इस नीचे वाला से। तो ऐसे आपसे पूछा है कि बॉडी डायगोनल कितना हो सकता है, तो आइए हम लोग दूसरा से समझाते हैं आपको। यह मान लीजिए कि एक हमारा ऐसे इसको बंद कर दिया तो मान लें कि एक हमारा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको मान लें कि इधर से बंद कर दिए, इधर से बंद कर दिए, ऊपर से ऐसे बंद कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसमें हमको निकालना है कि बॉडी डायगोनल कितना होगा, तो इसको एक हम लोग मिला देंगे तो एक डायगोनल हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे तो दूसरा डायगोनल हो जाएगा, और नहीं इसको इसके साथ भी मिला सकते हैं, और फिर इसको इसके यहाँ भी तो ऊपर हो गया ऐसे, इसके साथ मिला देते हैं। तो क्यूब में बॉडी डायगोनल कितना होगा, 4 वो होता है, क्योंकि उसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे लोग, इस कोना को उसके साथ और उस कर्नल को इसके साथ, टोटल कितना मिलेगा हमको, 4 मिलता है। तो ऐसे हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होगा, रटना नहीं है, नहीं तो फंस जाइएगा लो, रटना महापाप होता है। ये ध्यान से समझिए लो, नंबर ऑफ साइड, क्यूब में भुजा की संख्या 12 होता है, उसमें कर्नल कितना होता है, 8 होते हैं, फेस कितना होते हैं, 6 होते हैं, और फेस डायगोनल कितने होते हैं, 12, और बॉडी के डायगोनल जब बीचों बीच से करते हैं तो वह कितना आता है, 4 आता है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को डाउट्स नहीं होगा, क्लियर है। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी पढ़ेंगे लोग, जो जेईई और नीट में पूछा हुआ है। साइड 12 हो जाएगा, कर्नल 8 होगा, फेस कितना होगा, 6 होगा, फेस डायगोनल कितना होगा, 12 होगा, और बॉडी डायगोनल कितना होगा, 4 होगा। क्यूब में क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, तो हम लोग पहले देखा जाएगा, उसके बाद इसके नंबर को काउंट किया जाएगा। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है ना, ध्यान से समझिएगा लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह मान लीजिए मैंने एक बुक ले लिया लो, अब क्या जाएगा कि इसको आपको क्या करना है, किसी भी तरह से इसको काटना है, इक्वल 2 भागों में यदि कट जाएगा तो कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, यदि बराबर 2 भागों में नहीं कटेगा तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाया। जस्ट लाइक हम लोग इसको क्या कि ऐसे बुक है, इसको लिए और इसको ऐसे हम लोग काटते चले गए, तो ऐसे यदि काटेंगे लोग इक्वल काटेंगे तो आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे आएगा, तो एज पॉसिबल 2 भागों में यह कट जाएगा। तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब यह क्या कहता है कि आपको किसी भी चीज को, कोई भी ऐसा चीज लीजिए जिसको किसी भी प्लेन से, इमेजिनरी प्लेन एक लेना है, जस्ट ये हमारा मार्कर हो गया, इसको आपको कैसे भी ऐसे काटिए ऐसे काटिए ऐसे काटिए, कैसे भी इमेजिनरी प्लेन एक लेना है जिससे कि 2 बराबर भागों में कट जाए और दोनों एक दूसरे का मिरर होना चाहिए। इसमें हमारा मिरर कैसा बनेगा, हम ही की तरह बनेगा, तो मिरर साथ साथ होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एक दूसरे का होगा, नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बना जाएगा। यह मेनली नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अपन का
टारगेट ही होता है 0 to हीरो। क्लियर है? देखिए अपन ने क्या देखे लोग, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको ऑर्गेनिक में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छे से इसको डील किया है लोग, वहाँ हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग इसको पढ़ते हैं लोग, बहुत ही अच्छा सा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, ध्यान से समझिएगा लोग फिर से एक बार। ये हमारा कंपाउंड हो गया, इसी को किसी भी एंगल से इसको काटना है, दोनों एक दूसरे के बराबर भी कटना चाहिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, प्लस दोनों जो इक्वल पार्ट है वह मिरर इमेज भी एक दूसरे का होना चाहिए। इसमें इस मार्कर को हम लोग ऐसे काटेंगे लोग तो ये ऐसे आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के मिरर तो है ही, तो इसमें पीओएस करेंगे लोग। आइए हम लोग केमिस्ट्री के एग्जांपल से समझते हैं लोग। जैसे मान लिया हम लोग ऐसे एम कैसे बनाते हैं लोग, ऐसे बना दिए लोग, और इसको किसी भी एंगल से काटना है, देखिए इसको हम लोग ऐसे काटेंगे लोग, एक प्लेन इमेजिनरी प्लेन लेना है, तो इसे क्या बनेगा, आधा इधर आ गया, इसके बीच में एक मिरर आ गया, फिर ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहले देखना है कि यह भाग और यह दोनों जो पार्ट अलग अलग डिवाइड हुआ है यह इक्वल है कि नहीं है, तो ये तो सिंपल से इक्वल है। दूसरा आपको यह देखना है कि दोनों एक दूसरे का मिरर है कि नहीं है, तो मिरर भी है, इक्वल भी है, तो इसमें हम लोग मानेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग किसे कहते हैं। एक और आइए आपको एग्जांपल बता देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड, जिसमें हमको ऐसे एच दे दिए जाए, तो इसमें पूछा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, और है तो कितना है, क्योंकि यहाँ नंबर लिखे हुए हैं तो हमको नंबर निकालना है कि कितना हो सकता है। उसी तरह से इसमें हम लोग का नंबर निकालना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना इसका होगा। देखिए आपको ऐसे इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि हम लोग 3D पढ़ते हैं लोग, और 3D आपको पता होना चाहिए, 2D पे कभी समझ में नहीं आता है, 3D को 3D में फीलिंग करना होता है। तो देखिए जब क्लास होता है तो आपको अपने क्लासरूम से ही अच्छे से समझाते हैं, जो कि आप लाइफ टाइम के लिए याद कर लेते हैं। ये तो यार क्लासरूम नहीं है, तो इसीलिए उसका हमें हेल्प लेना पड़ रहा है। क्लियर है? देखिए यहाँ आपको क्या कीजिएगा, एच हो गया, हमसे पूछेगा इसमें नाम प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, और है तो कितना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या सर इसको इमेजिनरी प्लेन ले लीजिए, तो हमको ऐसे इमेजिनरी प्लेन लेने का मन किया, तो ये कैसे कटेगा जी, ऐसे लेंगे लो, तो ये कैसे डिवाइड होगा, ऐसे हो गया, और फिर इधर वाला कैसे होगा, ऐसे, बीच में मिरर आ गया। तो आपसे मुझे बताइए दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, या इसका मिरर है तो इसमें पीओएस होगा। ऑर्गेनिक में बहुत ही अच्छे से इसको डील करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऑर्गेनिक इसी के लिए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं लोग, सबसे उसमें का इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है। दूसरा सर और हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो यार आप क्वेश्चन करते हैं लोग कि मान लीजिए इसको आप ऐसे ही क्यों काटे हैं, सर हम ऐसे भी तो इसको काट सकते हैं, आप उनके मर्जी है, हमको नहीं ऐसे मन किया तो ऐसे भी काट सकते हैं। तो ऐसे काटेंगे तो सर क्या आएगा, देखिए ऐसे काटेंगे तो ऐसे आ जाएगा, हो गया, और फिर नीचे भी तो ऐसे आएगा, तो नीचे भी ऐसे आ गया। अब यहाँ मिरर लीजिए, देखिए दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है, बिल्कुल है, कंप्लीट रूप से है मिरर। तो यहाँ भी क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि एच में टोटल नंबर ऑफ पीओएस कितना हो सकता है, फिर सिंपल सी बात है, एक ऐसे हम लोग काट सकते हैं और एक ऐसे काट सकते हैं, अदरवाइज तब नहीं होगा। तो एच में पीओएस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप कि आपको यह बात कंप्लीट रूप से समझ में आ भी गया होगा कि पीओएस क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो हमको निकालना है क्या है, इस बेंजीन रिंग में निकालना है। क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है कि नंबर ऑफ पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इन बेंजीन रिंग। यह बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैक्सिमम स्टूडेंट या मैक्सिमम लोग इसमें फंस जाते हैं लोग। ठीक है, तो आइए आपको हम लोग इसको अच्छे से आपको समझाते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे करेंगे लोग। तो सबसे पहले तो इस क्यूब को 3D में समझना होगा, और 3D आप क्लास में है नहीं तो हम इसी के हेल्प से आपको समझाएंगे। क्लियर है? देखिए अब इसको क्या करना है, ये हमारा क्यूब हो गया, कैसे भी इसको काटिए लो, इक्वल 2 भाग में कटना चाहिए, और वह एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। 2 चीज आपको याद रखना है। तो क्या है सर, देखिए हमने इसको ऐसे डिवाइड किया, तो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे लोग कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री 1 हो जाएगा। क्लियर है? सर इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो जब ऐसे काटेंगे तभी बराबर बराबर भागों में बटेगा और मिरर भी होगा। तो यहाँ से हमें 2 भाग में मिल गया। तो ये वहाँ फिगर में आपको सबको एक एक करके दिखा दीजिएगा कैसे कैसे काट सकते हैं, लेकिन वहाँ पहले यहाँ समझ लीजिए, फिर फिगर पे ध्यान देना है।
हम लोग ऐसे काटेंगे लोग तो भी 1 हो जाएगा। सर ऐसे भी काटेंगे यार, पहले से हम लोग काट चुके हैं। अरे अभी हमारे पास POS कितना मिला है 2, एक तो ऐसे काट सकते हैं और एक ऐसे काट सकते हैं। क्लियर है? तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है फिर से एक बार समझ लेना है। किसी भी कंपाउंड को किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंग काटना है, 2 इक्वल भाग में वह कट जाना चाहिए और दोनों जो इक्वल भाग आता है एक दूसरे का मिरर इमेज भी होना चाहिए। क्लियर है? देखिए हम लोगों ने इसको ऐसे काटे तो बराबर कट गया, ऐसे काटे तो बराबर कट गया, यानी कि 2 मिल गया। सर इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं तो 3 मिल गया। आंसर कितना लिख देंगे लोग? 3 ही। इसी पे मिस्टेक होता है और स्टूडेंट गलत कर जाता है, क्योंकि वह क्या है उसके माइंड में रहता है कि ऐसे काट दिए 1 हो गया, ऐसे काट दिए 2 हो गया और ऐसे फिर काट दिए लोग 3 हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होगा, इसमें होता कितना है 9 होता है। सर कैसे आएगा वह? तो आइए हम आपको काउंट कराते हैं। देखिए ध्यान से सर फिर से एक बार समझाइए, नहीं समझ में, अभी ध्यान से एक एक करके समझाएंगे, अच्छे से समझिएगा लोग। देखिए हम लोग ऐसे काटे लो, हाथ के डायरेक्शन में ध्यान देना है, 1 ऐसे काटे लो 2 और ऊपर से काटेंगे, ऐसे काट दिए हैं तो ऊपर वाला ये नहीं लिया जाएगा, ऐसे मतलब कि पूरा ऐसे कट गया, ऐसे यानी कि यह ऐसे पूरा कट गया, तो बच्चा कौन है यार? ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, तो अब कोई बच्चा है कि नहीं बचा है? बच्चा है यार, ऐसे बचा हुआ है, क्योंकि ऐसे ऐसे हम लोग काटे थे, ऐसे नहीं काटे थे, तो यहाँ से हमें 3 मिलेगा, मीन्स फेस के अकॉर्डिंग काटे 3 मिला। अब क्या कीजिएगा लोग, नहीं ऐसे काटेंगे तो 1 मिलेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे ऐसे काट देंगे तो 2 मिल जाएगा। समझ में आया ना? ऐसे तो 1, फिर ऐसे तो 2, क्योंकि ऐसे काटेंगे सब कटते हुए आएगा, बराबर बराबर भागों में बटेगा, ऐसे काटेंगे तो सब कटते जाएगा, बराबर बराबर इक्वल भाग में बट जाएगा। तो देखिए पहले 3 गो था, यहाँ से 2 आ गए, सर हुआ कितना? 5 गो भी हुआ, लेकिन होता कितना है 9। क्लियर है? तो सर वो 9 कैसे आएगा? ध्यान से समझिएगा, अभी तो इंटरेस्टिंग बचा हुआ है, अभी जो आएगा वही टॉप आएगा। तो आप क्या करना है ना, आपको यह लेना है और इसको एकदम बीचे बीचे काटते हुए यहाँ आ जाना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, काटते हुए यहाँ तक आना है। समझ में आया है? ध्यान से समझिएगा लो, यही नहीं समझ में आता है। यह दोनों हम लोग लिए ऐसे काट रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसे काटते हुए इस कोना तक आएंगे, तो देखिएगा तो दोनों बराबर बराबर भागों में कटेगा, तो एक ऐसे मिलेगा। सर जब ऐसे हम लोग काट सकते हैं तो ये ऐसे भी तैयार काट सकते हैं ना, क्योंकि इस कोना से स्टार्ट करेंगे तो इस कोना तक आएंगे, तो ऐसे कितने मिलेगा? 2 यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि एक ऐसे और एक ऐसे, तो 5 और 2 7 हो गया। अब तो समझ में आएगा, 2 ऐसे मिल जाएगा क्योंकि एक ऐसे और एक ऐसे, तो 5 और 7, 7 और 2 9। सर फिर से समझाइए, नहीं समझ में आया एक बार और अच्छे से समझा दिए। चलिए एक बार फिर और अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा लोग, क्योंकि यह मैक्सिमम लोग को याद करना पड़ता है, नहीं तो हमेशा के लिए भुला जाते हैं लोग। आप यार कितना भी टॉप कुछ भी आ जाए, कभी याद करने के लिए नहीं बोलेंगे। सबसे पहला ध्यान रखना है कैसे निकालना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो सर देखिए हम लोग इसको ऐसे काटेंगे, फिर एक बार ऐसे काटे लो, 2 हो गया, एक बार ऐसे काट दिए लो तो ऊपर नीचे आधा आधा बढ़ गया, 3 हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया लो, इसके डायगोनल वाइज हम लोग ऐसे काट दिए लो, तो ऐसे काटते हुए आए, ऐसे ऐसे आ गए लो, ऐसे 1 हो गया, फिर इसको यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक ले गया 2 हो गया, तो 3 वो पहले मिला था, 2 अभी मिल गया, 5 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लो सर, इसको हम लोग यहाँ से ये जो भुजा है इसको लेकर चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा लो, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग काटते हुए यहाँ तक ला गए, 1 मिल जाएगा, फिर इससे स्टार्ट करेंगे लो तो 2 मिल जाएगा, 7 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ से एक हम लोग ऐसे काटे लो तो 1, और फिर यहाँ से काटे लो 2, 7 और 2 9 हो जाएगा। फिगर आप देख लीजिए लो, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग ने सर क्या देखा लो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया 9। तो अभी हम लोग ने सर देखा लो कि नंबर ऑफ साइड क्यूब में 12 होता है, कर्नल 8 होता है, फेस 6 होता है, फेस डायगोनल 12 होता है, और बॉडी डायगोनल 4 होता है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यूब में कितना होता है 9 होता है, जो कि फिगर से आपको स्पष्ट अब हो गया होगा। क्लियर है? तो यार रटना नहीं है, समझना है। अब हम लोग का कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इससे और रिलेट करके पढ़ लेते हैं लोग, जो कि इसमें हमें आवश्यकता होगा। इसके यूज को समझने के लिए इसमें क्या क्या यूज होता है उसको भी हम लोग अच्छा से भी समझते चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, साइड है।
तो हमसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए यह साइड हो गया, यहाँ हम लोग कोई भी यदि चीज रख देते हैं, जस्ट लाइक ऐसे सोचना है, जो लोग खेती किए होंगे, लोग फार्मर से फैमिली से बिलोंग करते होंगे लोग, तो उनको पता है कि हम लोग जाते हैं तो हमारे खेत क्या होता है, एक दूसरे से बटा हुआ रहता है, मतलब ज्वाइंट रहता है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे खेत में यहाँ कोई भी फसल होगा तो सर पूरा हमारा होता है। यहाँ यदि इस साइड पे कोई फसल होता है तो सर दो भागों में बट जाता है, एक हमारा भाग इस यह पड़ोसी ले लेगा और यह दूसरा पड़ोसी ले लेगा। मतलब यहाँ से हम लोग क्या देखे लोग कि खेत के यदि बीचों बीच में होता है तो टोटल हमारा होता है, यदि बीच वाला भाग में जाता है तो हाफ भाई हाफ करता है। लेकिन वही फसल यदि यहाँ हो जाए, इस पे हो जाए, तो वहां से 1/4 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कितना हिस्सा लगेगा, सब जगह डिवाइड होगा, 4 भागों में बट जाए। तो यहाँ नहीं, आपको अभी समझाना यह है कि बीच में होगा तो टोटल कितना मिलेगा, हमारा ही होगा। यदि साइड पे होगा तो यहाँ से कितना हमें मिलेगा, 1/2 मिलेगा। जबकि यह कर्नल पे यदि कुछ भी होगा तो यह कितना जगह बटेगा, 4 जगह, तो यहाँ से हमें कितना भाग मिलेगा, 1/4 भाग मिलेगा। तो यह हम अपने खेत से रिलेटेड बात किए लो। और अभी हमें देखना क्या है, क्यूब से रिलेटेड देखना है। तो क्यूब में सबसे पहले साइड देखे लो। तो आपसे क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए यहाँ साइड में हमें कोई भी फसल हो गया, कोई भी पेड़ ही हो गया, तो वहाँ कितना जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको कितना जगह बांटना पड़ेगा, उस पेड़ का हिस्सा कितना जगह लगेगा। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ इसका हेल्प लेना पड़ेगा। अब आपसे क्या है कि मान लीजिए यह एक हमारा साइड हो गया, तो इसमें कितना जगह डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो सबसे पहले यह जो साइड दिखाई दे रहा है आपको देखना होगा कितना जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब कितना का कॉमन है। समझ में आ रहा है ना, यह जो हमारा हो गया, इस सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि सर यह जो है कितना का कॉमन है। तो यार सिंपल सी दिखाई दे रहा होगा कि यह कितना का कॉमन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, एंड टोटल 4 का कॉमन है। यानी कि सर डिवाइड भी कितना से होगा, 4 का जब कॉमन था तो 4 से डिवाइड कर लो, तो हमारा सभी देखिए, यहाँ देखिए तो भी उतना ही मिलेगा, यहाँ भी देखिए तो भी उतना ही। कोई भी साइड लीजिएगा सब जगह 4 का ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 का ही कॉमन होता है। आपको कभी भी यह लेसन पढ़ना है सॉलिड स्टेट, तो मान के चलना है कि हम लोग एक क्यूब में हैं, हमारे आसपास इनफाइनाइट क्यूब है, हम एक क्यूब के अंदर, हमारे आसपास क्यूब ही क्यूब ही क्यूब ही क्यूब है। क्लियर है ना। तो देखिए हम लोग ने क्या देखे लो कि यदि साइड पे कुछ भी रखेंगे लो तो यहाँ कितना जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 4 का कॉमन है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी 4 जगह होगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लो, 4 होता है, लेकिन यहाँ से डिवाइड कितना जगह होगा, 1/4 पार्ट। मतलब कुछ भी रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना भाग, उसमें का हिस्सा 1/4 ही मिलेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपको सॉलिड स्टेट समझने के लिए, उसको याद रखिएगा। उसके बाद सर देखिए हम लोगों ने क्या देखा लो, नंबर ऑफ कर्नल, मतलब कोना तो 8 होता है, लेकिन कोना किसको कहेंगे यार, इसी को तो कहेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा है कि यहाँ जो रख दिया जाए तो इससे कितना जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान से समझिएगा लो। हम लोग और पास में आपको दिखाते हैं कि यहाँ यदि हम लोग रखते हैं लोग तो यहाँ से कितना जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूट कितना जगह होगा। तो यह जो कोना है कितना का कॉमन है, इसका कॉमन है, इससे है, इससे है, इससे है, और 4 को इधर भी तो है। यानी कोई भी हम लोग कर्नल लेके चलते हैं तो वहाँ से कितना कॉमन मिलेगा हमें, 8 को कॉमन होता है, तो मिलेगा कितना 1/8 भाग। तो कर्नल से हमें कितना मिलेगा जी, 1/8 पार्ट। अब रही बात फेस का, तो फेस मीन्स सतह होता है, मीन्स दीवारें होती है। देखिए ये हमारा दीवार है, यही सब ना दीवार है जी। तो यहाँ से हम कहेंगे कितना जगह कॉमन है, देखिए ना, एक ऊपर वाला के साथ एक नीचे वाला के साथ, क्योंकि इससे तो इसके रिलेटेड कोई है नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं होगा। यानी कि यह फेस कितना जगह ऊपर है नीचे, यहाँ भी जाएंगे तो ऊपर है नीचे, तो कोई भी फेस लीजिएगा तो कितना जगह कॉमन हो रहा है, 2 क्यूब के कॉमन हो रहा है। यहाँ से हमें मिलेगा कितना भाग, 1/2 भाग। अब डायगोनल वाला यहाँ में हम लोग का यह नहीं आता, डायगोनल हमें क्या सीखना है, उसको जस्ट निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। क्लियर है। ये आपको सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या सीखे लो, ध्यान से समझिएगा लो। उसके बाद आपको फिर से इन दोनों के हम बता रहे हैं कैसे डायगोनल निकालना है। आप लोग क्या करते हैं लोग, 8, 9, 10th में जब मैट्रिक में पढ़े रहते हैं लोग, मतलब जब मैथ में पढ़े तो डायगोनल याद करते हैं कि फेस डायगोनल क्यूब का इतना होता है, बड़ी डायगोनल इतना होता है। आपको याद नहीं कराएगा, आपको अभी निकाल के दिखाएगा। ये सबसे पहले हम लोग देख लो कि यदि साइड पे क्यूब के भुजा पे कुछ भी रखते हैं तो वहाँ से हमें 1/4 पार्ट मिलता है।
सर बॉडी के डायगोनल थी उसके कॉर्नल पे होगा तो 1/8 पार्ट मिलेगा, और फेस पे होगा तो 1/2 पार्ट मिलेगा। यहाँ से आपको ये अच्छे से याद है क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनेगा, वह याद रहेगा तो आपको ये सब समझने में दिक्कत नहीं होगा, वह नहीं याद होगा तो समझने में दिक्कत होगा। अभी फिगर उसका दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब हमें देखना है नंबर ऑफ फेस डायगोनल 12, लेकिन फेस डायगोनल क्यूब का होता है कितना, यह हमसे कोई पूछ सकता है। तो यार फेस डायगोनल मीन्स मान लीजिए मेरा फेस ये क्यूब के एक यह फेस हो गया, क्योंकि ऐसा ही कितना फेस होता है 6, तो यह एक फेस हो गया। इसका डायगोनल हम लोग कब करेंगे सर, जब इसको ऐसे आप मिला दीजिए, तो सिंपल से उससे क्या बन गया, फेस डायगोनल बन गया। समझ में आया ना, मतलब क्यूब ले लो, इसको ऐसे मिला दिए तो क्या बन गया, उसका फेस बन गया, और फेस का डायगोनल मिला दिया लो तो पीछे। और हम मान लेते हैं कि क्यूब का साइड हम लोग कितना मानने चलते हैं लोग, ए, जो क्यूब है उसका साइड ए मान लिया लो। देखिए यह ए है, यह ए है, क्योंकि क्यूब कब कहेंगे लोग, जब इसका सभी साइड इक्वल होता है। अब यहाँ पाइथागोरस को लगी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पाइथागोरस का जो पढ़े हैं लोग उसको लगा देना है, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC निकालना है आपको, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, निकल लेगा। ये हम लोग पढ़े लोग कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के अंडर रूट, इतने ना होता है जी। तो यहाँ कितना है A स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है A स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालिएगा लो तो कितना आएगा, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, और 2A स्क्वायर का अंडर रूट निकालिए तो कितना आएगा जी, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए होता है, तो इसको हम रूट से बाहर कर दिया, 2 का अंडर रूट हम ऐसे ही छोड़ दिए। मीन्स आपको क्या समझ में है कि फेस डायगोनल क्यूब का कितना होता है, √2 है। रटना नहीं है कुछ भी, क्लियर है नो, ये यार आप लोग रटिएगा थोड़ी, आप उनके साथ रहिए, रटने की आवश्यकता नहीं आएगा। तो फेस डायगोनल कैसे निकालते हैं तो समझ में आ गया है, मिटाना है अभी, क्योंकि बॉडी डायगोनल भी मैं समझाता हूँ। एक काम करते हैं, बॉडी डायगोनल यहाँ ही समझाते हैं, उसके बाद आप लोग का मिटा देंगे। आइए बॉडी डायगोनल हम लोग कब करेंगे सर, जब यह हमारा एक कर्नल हो गया, इसको हम लोग ऐसे डायगोनली मिलाएंगे लोग, ये हमारा क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल कहलाएगा, क्योंकि इसको इसके साथ मिलाएंगे लोग तब क्या बनेगा, बॉडी डायगोनल बनेगा। इसमें देखते हैं, ऐसे करेंगे तो हमारा क्या बनेगा जी, बॉडी डायगोनल बनेगा। अरे इसमें बॉडी डायगोनल बन कैसे रहा है, ये आपको ध्यान से समझना है। एक यहाँ से यहाँ क्या मिलेगा हमें, फेस डायगोनल मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ नीचे आ रहे हैं तो एक हमें फेस डायगोनल मिल रहा है, एक यहाँ से यहाँ जाएंगे तो साइड मिल रहा है, क्योंकि यह एक साइड हो गया, एक यहाँ से फेस डायगोनल हो गया, तो अब नहीं इसको मिला रहे हैं तो बॉडी डायगोनल बन रहा है जी। तो ये बॉडी डायगोनल के हमें क्या क्या मिलेगा ध्यान से समझिएगा लोग, क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसी में मैक्सिमम लोग फंसते हैं लोग। तो ऐसे हम लोग अगर बनाते हैं लोग तो इसमें भी स्क्वायर ही बनता है, लेकिन इसमें स्क्वायर कब बनेगा, तो एक तो उसका साइड होता है, एक उसका फेस वाला डायगोनल होता है, क्योंकि अभी नीचे से दिखाए थे। तो फेस डायगोनल देखिए कितना निकाले हैं लोग, √2 है, साइड कितना हो गया ये, अभी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला देखे लोग कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यह आ जाएगा, तो हमें यह निकालना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे लोग प्लस इसका स्क्वायर करेंगे लोग तो कितना आ जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस √2A स्क्वायर, बताइए तो कितना होगा, A स्क्वायर प्लस √2A स्क्वायर, ये कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 3A स्क्वायर हो जाएगा, इसका जब रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, √3। तो हमारा बॉडी डायगोनल कितना होता है जी, √3 है। आई होप कि आपको यह सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, रटना तो कहीं नहीं है। क्या हम लोग देखे लो कि क्यूब के साइड कितना होगा 12, कर्नल कितने होंगे 8, फेस कितना होगा 6, बॉडी डायगोनल 4 और फेस डायगोनल 12। उसके बाद हम लोग क्या देखे लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ देगी। अब फिगर सबका एक एक करके देख लीजिए लो, पूरा आपको यहाँ सबके लिए एक एक करके फिगर दिखाते हैं कि कर्नल से कितना भाग डिस्ट्रीब्यूट होगा, फेस से कितना भाग होगा, बॉडी से कितना भाग होगा, ठीक है। उसके बाद से उसमें हम लोग देख लेना है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या क्या होगा, सबके लिए फिगर यहाँ आपको दिखा दिया जा रहा है, अच्छे से फिगर सबको देख लें। उसके बाद हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे लो, और इसको फटाफट स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए तो चलिए फटाफट सब लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए लो, हो गया होगा।
आइए अब हम लोग यूनिट सेल को एक एक करके पढ़ते हैं लोग। क्लियर है ना? चलिए हम लोग देखते हैं लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या रखना है जी? 4 को हमें यूनिट सेल पढ़नी है। एक कौन है? सिंपल यूनिट सेल। दूसरा क्या है? फेस सेंटर। थर्ड नंबर में क्या मिलेगा? बॉडी सेंटर। और एक हमें मिल जाएगा इंड सेंटर। ये आपको सुविधा के लिए बता दें कि सिंपल आदमी हम लोग किसको कहते हैं लोग? सिंपल मैन। सिंपल सी है, सिंपल मैन जिसको सब में कॉमन हो उसी को सिंपल कहेंगे लोग। नाम देख लिए, नाम लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, नाम ही सब उसका प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि जिस नाम को बात कीजिएगा वो वैसे ही प्रॉपर्टी का मिलेगा। क्योंकि आपको जो भी नाम देखते होंगे, पीपल का ही कोई भी नाम देखेगा उसका वैसे ही नेचर होता है। तो नाम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो सिंपल इसको हम लोग कब कहेंगे लोग? जब यह सब में कॉमन होगा तो इसको सिंपल कहेंगे लोग। सब में कॉमन करने का अर्थ क्या हुआ कि सब हम लोग क्यूब से समझते हैं। क्यूब ही केवल नहीं होता है, और भी कुछ कुछ होता है। तो क्यूब से समझना आसान है कि क्यूब हमें जाना पहचाना सा लगता है। ठीक है, सब में ऐसे ही आपको क्यूब बना देना है। ऐसे एक एक करके आपको फिगर ड्राइंग दिखाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सब में हम लोग क्या करना है? एक एक ऐसे क्यूब ले लेंगे। लोग क्यूब से समझ रहे हैं लोग, सब क्यूब में नहीं है तो आप इसका टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसमें केवल कर्नल पे स्फीयर रख दिए लोग। मतलब इतना काम सब में करना है। जहां जहां कोना भी देते 8 होता है, सभी कोना पर इसमें गोला रख दिया लोग। इसमें भी गोला भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखा जाता है। यहां भी सभी कर्नल पर रख दिया लोग। यहां भी सेम वही काम करना है। हो गया? और फिर से यहां वही काम करेंगे लोग। इतना सब में रख देना है। यहां कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। यहां तक क्या करना है? सबके साथ सेम करना है। क्लियर है? आप देखिए आपको क्या करना है। सिंपल है, बेचारा को छोड़ देंगे क्योंकि यह सब में कॉमन हो जाएगा। फेस कहता है तो अभी आपको पढ़ाया था, फेस डायगोनल क्यूब में कितना होता है? 12। फेस कितना होता है? 6। तो जहां जहां फेस होगा तहां तहां और गोला रख देना है, क्योंकि फेस सेंटर्ड यानी कर्नल पर तो सब में होगा, उसके अलावा इसमें कहां होगा? फेस के सेंटर पे होगा। तो यहाँ फेस कहां होता है? यही होता है 6। तो यहाँ हम लोग रख दिए लोग। एक अंदर वाला के लिए हो गया और एक बाहर वाला, जिसमें ऐसा समझिएगा एक यहाँ हो गया तो इसका फेस होगा ना नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो नीचे वाला के लिए हो गया। फिर इसके लिए देखे लो तो इसके लिए ये हो गया। तो टोटल क्यूब में फेस 6 होता है, 6 अलग से रख दिया लो। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें देखिए क्या कर रहा है? बॉडी सेंटर। यार बॉडी के सेंटर तो कभी एक ही होगा, क्योंकि मान लीजिए हमारा मार्कर हो गया तो हम कहते हैं इस मार्कर का सेंटर। तो मार्कर का सेंटर तो एक ही कहीं होगा, अलग अलग थोड़ी होगा। तो बॉडी का सेंटर एक होता है, मतलब बॉडी के बीचों बीच में कर देंगे लोग। और यहाँ इंड मतलब क्या होता है भाई? इंड मीन्स यार अपोजिट होता है। इंड मीन्स उल्टा ही नहीं होता है, सबको पता है ये बात कि इंड मीन्स उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो इसमें देखिए और हम लोग इधर से चलना स्टार्ट करें तो इंड इधर होगा, ऊपर से गिरेंगे तो नीचे आके फंसेंगे। कहीं कहते हैं टार से गिरा खजूर पलट का, मतलब ऊपर से गिरना स्टार्ट करेंगे तो नीचे आएंगे,
नीचे से छलांग लगाएंगे तो ऊपर जाएंगे, इधर से इधर और इधर से इधर। तो इंड मतलब मान सकते हैं कि उसका दूसरा नाम अपोजिट होता है। इंड का दूसरा नाम क्या रखेगा? अपोजिट। तो देखिए अपोजिट कब कहेंगे लोग? जब यहाँ हम लोग एक रखेंगे लोग तो एक कहाँ रख देंगे लोग? नीचे। यहाँ रखते तो यहाँ, और बीच में रखते तो दोनों बीच में रहेगा। अपोजिट बस रख देना है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें कितना हमको टोटल मिलेगा उसको एक पढ़ना है, और कितना इसमें डिस्ट्रीब्यूट, किसमें कितना भाग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हमको देखना है। तो आप सबके लिए फिगर यहाँ एक एक करके दिखाते हैं, आप सबको फिगर देख लीजिएगा। अभी आपको बताया था कि इसमें कर्नल हो गया, नहीं इसमें कर्नल पे गोला कितना है तो देखिए तो सब जगह 8 वैसे दिखाई दे रहा है, तो कितना होगा? 8। अभी आपको देखिए यहाँ फिगर में दिखाई भी दे रहा होगा, और आपको बताए भी थे कि कर्नल पे जब भी होगा तो उस समय कितना भाग डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, कितना भाग हिस्सा आएगा? 1/8 पार्ट। तो कर्नल हो गया, कर्नल में होता कितना है? 8, वहां से मिलेगा हमको कितना? 1/8 भाग। तो कितना हो गया? सॉरी कट के 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ गोला कहाँ है? कर्नल पे है और फेस के सेंटर पे है। तो कर्नल पे कितना गोला है देखिए तो 8, और 8 पे कहीं गोला हो कर्नल पे, वहां से हमें 8 ही भाग मिलेगा। तो 1/8 कर दिए, यहाँ से हमें कितना मिल गया? 1। और गोला कहाँ है सर जी? फेस पे। और देखिए फेस से हमें कितना भाग मिलता है? 1/2 भाग, जो कि पहले ही समझा चुके हैं। तो 1/2 हाई कितना फेस पे काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 और 6। तो फेस पे हाई कितना? 6, और मिलता है कितना है? 1/2, यानी कि यहाँ से कितना आ गया? 3। और तो कहीं है नहीं। यहाँ से कितना हो गया? देखिए कर्नल पे तो इस पे भी है, कर्नल वाला पहले लिख लेते हैं। कितना है कर्नल पे? 8 ही है। तो 8 इंटू यहाँ से मिले कितना भाग? 1/8 भाग। तो कितना हो गया? 1। फेस पे सर कितना गोला है? नहीं है, बॉडी के सेंटर पे। तो बॉडी के सेंटर में कितना है? 1, और उससे मिलेगा हमको कितना? 1, क्योंकि बताया था बीच वाला जब भी होगा तो उसे टोटल हम ही को मिलेगा। और यहाँ फिर कर्नल पे कितना होगा सर जी? कर्नल पे यहाँ भी 8 है, 1/8 हो गया। कितना मिल गया? 1। और 2 गो कहाँ है सर? फेस पे है, तो फेस पे लेते हैं 2 गो, वहां से मिलेगा कितना? 1/2 बार। तो यहाँ 1 आ गया। अब एक टर्म नया आपको देखने को मिलेगा, जेड। जेड क्या होता है सर? टोटल नंबर ऑफ फेस फिगर। अरे जेड क्या कहेगा कि इस क्यूब में टोटल गोला की संख्या कितना है इन पर यूनिट सेल। मतलब नहीं है हमारे पड़ोसी में आसपास सबका खेत तो है, लेकिन सबसे हमको नहीं चाहिए, केवल हमारा उसमें कितना हिस्सा हो रहा है उसके बारे में केवल चर्चा करता है। 8 गो गोला तो कर्नल पर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसका उसमें कितना हिस्सा हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेड कहते हैं लोग। देखिए 8 से 1/8 डिवाइड करके कितना आ गया? 1, यानी कि और तो कहीं है नहीं। तो इसके प्रत्येक यूनिट सेल में गोला की संख्या कितना आएगा? 1। यह जेड आपको याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट है। IMP होल क्यूब मतलब काफी इंपोर्टेंट है। यह आपको पूरा इस सॉलिड स्टेट में यूज आएगा, प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आता है। आप देखिए सर जी इसके लिए जेड का वैल्यू कितना होगा? तो यार कुछ नहीं करना है, इन दोनों को खाली आप क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो 1 + 3 कितना आ जाएगा? 4। यहाँ सर जेड का वैल्यू कितना आएगा? तो यहाँ भी सर क्या कर दे? इन दोनों को जोड़ दे, बिल्कुल 1 + 1 = 2 हो गया। और सर यहाँ जेड का वैल्यू, यहाँ भी सर इन दोनों को जोड़ देते हैं, बिल्कुल जोड़ दीजिए यार। यहाँ भी कितना है? 2। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखे लो कि क्यूब में क्या क्या हो सकता है उसका इंफॉर्मेशन देखे लो, वह आपको याद हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि इस टॉपिक में हम लोग कभी नहीं फंस सकते हैं लोग, किसी टाइप से क्वेश्चन दे इजीली हम लोग बना सकते हैं लोग। और बाकी हम लोग सिंपल क्यूबिक फेस बॉडी डायगोनल और इन सेंटर के बारे में देखे लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यह सीखा जाएगा क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। यूनिट सेल का डेफिनेशन हम लोग इसलिए नहीं बताया कि प्रीवियस लेक्चर में यूनिट सेल क्या होता है, स्पेशलिटीज क्या होता है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, यह सब हम लोग वहाँ पढ़ चुके। चलो अभी हमने देखे लो कि फेस सेंटर बॉडी सेंटर इस सब में जो भी आएगा तो उसके लिए जेड का वैल्यू कितना हो सकता है, जो कि आपको सभी जगह इसका यूज आएगा। तो याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रटना नहीं, समझना है, समझ के लिखना है और घर में फिलिंग करना है।
घर में फीलिंग करके पढ़ेगा या चीट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में लोग क्यूब में देते हैं लोग, जब क्यूब की तरह घर है आराम से उसी में इमेजिन कर लेंगे लोग और भूलने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ओके थैंक्स, हम लोग फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में।